करने लगी और कन्हैया दौड़ता दौड़ता आया, आकर की गोद में बैठ गया। कभी तुम्हारे गोद में बैठा कि हमारे तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, फिर क्या बैठेगा? पैदा नहीं होने पर बैठता, तो विशेषता है। यशोदा का पैदा हुआ क्या? पैदा तो देवकी को हुआ, लेकिन गोद किसकी मिली? यशोदा की। तुम्हारे भाव होंगे। ईश्वर जितना सरल दुनिया में कोई है ही नहीं, और ईश्वर जितना कठिन भी कोई नहीं। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि, वज्र से ज्यादा कठिन है और कोमल जो फूल से भी ज्यादा। बोलो राम। तो वो दूध मंथन, दधी मंथन कर रही है। कन्हैया आया है, मैया मैया स्तनपान करूंगा, दूध पीऊंगा। आकर के गोद में बैठ गए और बोबा लेने लगे, स्तनपान करने लगी। और मैया गाती, यानी यानी गीतानि तरबाल तलितानि च दधि निमंतने काले समरंतितान्य गायत। इसलिए ये क्या सिखाती यशोदा अपने को? ये सिखाती है कि तुम माताएं, भाई कोई भी घर का काम करते हुए राम राम करते रहो, भजन करते रहो। जो तुम्हारे गुरु ने बताया, जो तुम्हें अच्छा नाम लगे, गोविंद लगे चाहे कृष्ण लगे चाहे राम लगे, गोविंद गोविंद करते रहो, राम राम कृष्ण श्री कृष्ण शरण मम, जो भी। लेकिन कलयुग में नाम राम नाम सरल है लेने में, इसकी कोई छुआछूत नहीं है। हाथ काम कराम हृदय साची प्रीत, दरिया गृष्टि साध गिर आई उत्तम रीत। दरिया साहब यही बात कहते हैं, हाथ से काम करो, रचना से राम राम करो, और हृदय में परमात्मा का प्रेम रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सजनों, माता यशोदा गीत गा रही है काम करती हुई। स्तनपान हो रहा है, इधर दही मंथन भी ऐसे भी कर रही है, और लाला पी रहा है दूध, और मुंह से वो कर रही है कीर्तन। अरे कर ले रे गोविंद जी ने याद, गोविंद जी ने याद, जिन्होंने थारी दे रखी। कर ले रे सांवरिया ने याद, सांवरिया ने याद, जिन्होंने थारी दे रखी। भाई रे
बाजे बाजे भावे सुभावे भावे सुभावे तुम्हारी लागे एक घड़ी कर ले रे सांवरिया ने याद गोविंद जी ने याद तीनों ने थारी दे रती भाई रे कर ले सांवरिया ने याद गोविंद जी ने
माता यशोदा नारी जगत को प्रैक्टिकल सिखा रही है, ज्ञान दे रही है कि घर का काम करते हुए घर में रह करके हम अपना कल्याण कर सकती हैं। बिलोना दधिमंथन करती हुई वो भगवान नाम जाप कर रही है। लाला ने दूध पिया तो माँ यशोदा बीच में छोड़ करके चलेगी, दूध उफड़ने लगा। पानी चूल्हे पर बटलोई रखी हुई थी दूध से भरी हुई, वो दूध अग्नि में गिरने लगा। दूध कह रहा है कि मैया तू अपना दूध पिलाती है, कन्हैया जो उसका दूध पी रहा है, हे कन्हैया तू उसका दूध पी रहा है तो मुझे क्यों नहीं पी रहा है, मुझे भी पी ले। कन्हैया आता नहीं तो वो क्या करता, अग्नि समाधि लेता है। अग्नि भगवान का मुख है तो वो अग्नि में गिरता दूध, तो भगवान के मुख में ही गिरा। कहाँ गिरा वो, कि वो मुख नहीं तो यही मुख सही। माता यशोदा गोद में से उठा करके कन्या को एक तरफ करके गई, वो दूध बटलोई को नीचे रखने के लिए दूध बटलोई को नीचे रखा। कन्हैया ने लीला की है, हाथ में लिया एक पत्थर, पंचेरी बोलते हमारा राजस्थानी भाषा में, पंचेरी, और वो मिर्चा जो गश्ते ने वो क्या नाम उसका, लोडा, पत्थर का लोडा होता है, लोडे से मारा बिलावना दे, फोड़ दिया बिलावना को। तुम भी फोड़ दो उसको, और क्या है, कोई रखा क्या कुछ, फोड़ दिया मटके को, क्या कुछ नहीं है, दही दही फोड़ो, माखन काट लो भाई। जब कृष्ण फोड़ रहा है तो इसी कन्हैया को फोड़ने दो बेचारे, अपने बनावटी कन्हैया सही हो गया। तो मन में बनावटी पना मत रखना, जैसा भाव है वैसा फल मिल जाएगा, ऐसा ही रखना। कन्हैया है कांदुड़ी है, लो देख लो। इस प्रकार से माखन को लुटाया गया। कन्हैया ने बांदर को लुटाया, बंदर फौज है, इसलिए मैया मोरी मैं माखन खायो नहीं खायो, और खायो भी तो नहीं अकरता, इसलिए वो खाया भी नहीं। और माया का जो है साथ कर लेकर के, माया के साथ होकर के खाया भी। बोलो राम। माता यशोदा वापिस आई, अरे मक्खन लुटा दिया, भागी पीछे पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। बेचारी माँ बड़ी स्थूल शरीर था उसका, बड़ा शरीर था, लतपत कर रही है, पसीना आ गया, लेकिन क्यों नहीं पकड़ सकती वो माता यशोदा इस ईश्वर के पीछे दौड़ रही है। ईश्वर के पीछे मृत्यु रहती है, भगवान के सन्मुख आने से ही परमात्मा पकड़ा सकता है। मैं तो ही पूछू रे प्राणिया सन्मुख कब होसी, जो तोकू क्या दिया, जो तोकू ये शरीर दिया है, मौका दिया है, और सन्मुख कब होसी, तू परमात्मा के सन्मुख कब होगा। तो सन्मुख नहीं होने, जब अब वो दुखी हो गई, क्या करें, पकड़ा नहीं, तो कन्हैया थोड़ा ऐसे सामने आया और रुक गया भाई, हंसने लगे। यशोदा भी हंसने और बोली, कान पकड़ के भी मारूं तेरे को, लेकिन क्या करूं, दारू का मारूंगा तो नहीं, तू बूढ़ापा में हुआ मेरे, और कहीं चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। बेटा मक्खन की अपने पास में कमी नहीं, तुमने जो फोड़ दिया, हमारी प्रक्रिया को खराब कर दिया। परमात्मा दधिमंथन का जो ये भिलौना जो था, बर्तन मिट्टी का, ये फोड़ दिया, ये क्या चीज है, ये रजोगुण है।
हमारे जीवन में जो भी रजोगुण है, जो आसक्ति पूर्ण जो भी मन वो है जिसमें वो रजोगुण है, भगवान रजोगुण को फोड़ते हैं। रजोगुण फूट जाएगा तो सतोगुण आ जाएगा। रजोगुण फूटते ही सतोगुण कौन सा? मक्खन, मक्खन बाहर आ जाएगा। बस पवित्र मक्खन खाओ। जब तक रजोगुण रहेगा तब तक माखन कैसे मिलेगा? बोलो राम। बंदरों को माखन तब मिलेगा। फिर रस्सी ली, एक दी, दो ली, घर की सारी रस्सियां बांधी, लेकिन वो बंद नहीं रहा है, क्योंकि मैं और मेरा ये दो गांठ, दो आंगल की छिटी ग्रंथि पड़ गई। जीव और शिव के बीच में गांठें पड़ गई, दो रही, आखिर में वो बंध गए। यमला अर्जुन जो था वृक्ष, उधर वो जा रहे हैं, कन्हैया माता यशोदा काम में लग गई और उसका टच होते ही दोनों धड़ाक से पड़ गए। यमला अर्जुन वृक्ष था, मणिगिर नल कुबेर, ये कुबेर के लड़के थे जो नारद जी महाराज के श्राप से शापित थे। नारद जी की कृपा हुई कि भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और उनके ही माध्यम से, उनकी कृपा से तेरा कल्याण होगा। दोनों जो है भगवान के सामने खड़े हैं, आज जोड़कर प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया अस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोरने समत्यां शिरस्तौ निवार जगत प्रणामी दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवान से वरदान मांगते हो। क्या मांगते हैं? मेरी वाणी गुणानु कथने, वाणी का जो काम है रचना का, बोली का, वो आपके गुण गान गाती रहे वाणी, और हाथ आपकी सेवा करे, आपके भक्तों की सेवा करे, स्मृति आपके चरणों में बने रहे, आपके ध्यान की बनी रहे, और दृष्टि संत का दर्शन करती रहे। इन सब का उपयोग हमारा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इन वास्ते इनका उपयोग करना जरूरी है। यमला अर्जुन वृक्ष में जो थे वो वास्तविक स्वरूप में हो गए, जो नल कुबेर मणिगिर नाम थे इनका। भगवान से प्रार्थना की, भगवान वापिस इनको लोक में भेज दिया। ये लीला हुई। अब ऐसे उत्पात होने के कारण वनम नाम वृंदावनम, वन जो है वृंदावन का प्रस्थान करने के लिए नंद आदि गोपों ने मीटिंग ली और प्रस्ताव पास किया गया। गाड़ियां जोत करके वृंदावन में आए। वहाँ बहुत हरीरी घास, गायां घास खाएगी। गाय का कितना महत्व है। एक ब्रह्म जो है गायों को चरा रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, चराएंगे, आगे चराएंगे। तो वहां करके कुंडलाकार अपने गाड़ियों को चारों तरफ से छोड़ दिया, गोल चक्कर जो है राउंड। और अब भगवान कृष्ण और तंसु का बलराम जी वगैरह बछड़ी चराने लगे। बछड़ी चराने लगे तो एक कोई राक्षस था, बच्चा सुर आया है, उसको मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नंगाड़े बजे। जमुना के किनारे कंस का भेजा हुआ पूतना का भाई बक्कासुर था। बक्कासुर देख रहा था कृष्ण यहाँ आवे न मैं मारूं, तो भगवान श्याम सुंदर जमुना के किनारे आए और बक्कासुर के दोनों चोंच पकड़ करके और उनको चीर दिया, आधा आधा कर दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा नगाड़े बजे। जमुना एक भक्ति का किनारा है, सत्कर्म का किनारा, भक्ति का किनारा कह दो। भक्ति पक्ष में यदि कोई आदमी कपट करता है तो वो बक्कासुर भगवान उनको अच्छा नहीं मानते कि भाई भक्ति के किनारे बैठ करके पाखंड मत करो, झूठ कपट मत करो। इसलिए बक्कासुर को मारा। एक दिन गया ग्वाल बाल जो है बछड़ा चराते हुए जंगल में पहुंचे।
अगासुर बकासुर का भाई था, वो भगवान को मारने के लिए आया। ऐसे उसने मुंह फाड़ दिया, एक बहुत बड़ी गुफा जैसी, और उसकी जीभ जो है मुलमुल रेशम के जैसे कोमल थी। ग्वाल बाल देखे कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये बड़ी गुफा बड़ी अच्छी है, और कितनी बढ़िया ये मुलमुल की रजाई बिछाई हुई है। इसलिए वो पत्रना गिद्दा पर देख समझ के अंदर गए, और भगवान ने क्या किया, उनको है श्वास में अंदर खींचने लगे। इतने में कन्या आ गया, कन्या को भी खींच लिया, और भगवान अंदर जो है इस जोर से इस शरीर को फुलाया, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई। उसने मुंह फाड़ा, ग्वाल बालों के सहित भगवान श्याम सुंदर बाहर आए, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे, उनका कल्याण किया। भगवान ने वापिस बच्चों को जिंदा किया है। ये जो कथा है 5वें वर्ष में हुई, और 6ठे वर्ष में 1 वर्ष के गेब के बाद ग्वाल बालों ने अपने घर वालों को भगवान की लीलाएं जो सुनाते हैं, रोज डेली रोज रोज सुनाते हैं, लेकिन ये साल भर के बाद सुनाई। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से इसका तात्पर्य पूछते हुए कह रहे हैं, महाराज ये कथा हमें सुनाएं कि अगासुर को मार करके जमुना के किनारे वो दोपहरी करने लगे। तो दोपहरी में एक दूसरे को भोजन दे रहे हैं कि देखो मेरी मैया ने कितना बढ़िया चूरमा बनाया है। तो दूसरा कहता मेरी मैया ने दाल का हलवा बनाया है। इतने में मधु